जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे विद्यार्थियों एसपी शुक्ला एजुकेट के इस ऑनलाइन मंच पे। तो प्यारे बच्चों, ये मौका बहुत अच्छा है। मई में आपका पेपर है, तो यानी लगभग अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी 3.5 महीने का टाइम है। लेकिन फिर भी आप 3 महीने का टाइम मानिए तो बहुत पर्याप्त समय मिला है। समय में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। आप अपनी तैयारी को एक एक प्रश्नों के माध्यम से, एक एक प्रश्नों के साथ ही साथ एक एक टॉपिक पर भी अगर तैयारी करोगे तो बहुत शानदार हो जाएगा। इसी कड़ी में एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार के द्वारा मैं आप सभी बच्चों के बीच में संपूर्ण पाठ्यक्रम का अवलोकन करूंगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम का अवलोकन का मीन्स ये है कि जैसे मान लीजिए आप कबीर दास हैं, तुलसीदास हैं, या फिर आप जो है बात आधुनिक काल की बात करें, भारतेंदु काल की प्रवृत्तियां हो गई, या फिर आपसे रीति काल की प्रवृत्ति हो गई, या आपसे भक्ति काल की प्रवृत्ति, आधुनिक काल या इतिहास में रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है क्यों सबसे अच्छा रहा, या फिर भाषा के अंतर्गत जो विशेषताएं होती हैं, इस तरीके से संपूर्ण पाठ्यक्रम का अवलोकन करेंगे बच्चों। यानी केवल आपको प्रश्नों के माध्यम से लिखा नहीं देंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम का अवलोकन करेंगे, जैसे कि आज हम करने वाले हैं आपके बीच में। ठीक है, उसी तरीके से। और साथ ही साथ इसके अलावा 50 लघु उत्तरी यानी 125 शब्दों में लेखन भी होगा और उसका अवलोकन। लेखन और अवलोकन का मतलब ये समझिए, केवल हमारा उद्देश्य ये नहीं होगा या आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि लिख लें। लिखने के बाद उसमें क्या कमी रह गई, उस कमी को यहां से कॉपी आपकी चेक होगी, ठीक परीक्षा के एग्जाम की तरह। और उस कॉपी में क्या कमी रह गई, आपको क्या बेहतर करना है, उस पर आपको यहां से गाइडेंस मिलेगा। यानी एक एक बच्चे की कॉपी भी चेक होगी। और साथ ही साथ 50 दीर्घ उत्तरीय 200 शब्दों में लेखन व अवलोकन कराया जाएगा। 10 मॉडल पेपर आपके परीक्षा पर आधारित होंगे बच्चे। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं 8 और 12 नंबर के हैं, और ये तो सब कुछ आपको पता है। तो उसी पर आधारित आपका 10 मॉडल पेपर होगा व्याख्या के साथ। प्रत्येक उत्तर लेखन की कॉपी की जांच एवं उसमें क्या सुधार कर सकते हैं उसका मार्गदर्शन किया जाएगा। ये पॉइंट आपका सबसे बेहतर पॉइंट है बच्चे। और इसकी फीस जो है 3,999 रुपए है, लेकिन ऑफर के तौर पर बच्चे मात्र 2,750 रुपए किया गया है। इस बैच में प्रवेश लेने के लिए LT ग्रेड मेंस हिंदी लिख करके 9415 800 659 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। आपको यहां से सारी जानकारी मिल जाएगी, या सीधे आप हमारा ऐप एसपी शुक्ला एजुकेट डाउनलोड करके बैच पर जाकर के ऐप पर अर्जुन बैच 1.0 है, वहां से भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर ना करिए, क्योंकि तैयारी शुरू हो चुकी है। बेसिक से हम तैयारी कराने वाले हैं प्यारे बच्चों। चलो, आज के इस पेपर में हम आपकी जो वार्ता करने वाले, हमारी आपकी जो वार्ता होगी वह रैदास के ऊपर होगी। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ है। जैसा कि जब हम कबीर दास की बातें करते हैं और रैदास की बातें करते हैं, या ऐसे समझ लो निर्गुण काव्य धारा की अगर बात हो, खास तौर से संत काव्य धारा में, तो उस संत काव्य धारा में चाहे आप जो है बात कर लीजिए कबीर दास की या बात करिए रैदास की, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ये दो टॉपिक आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो रैदास के बारे में इस टॉपिक में आज के इस सत्र में हम बहुत डिटेल चर्चा करने वाले हैं। वैसे ऑलरेडी ये हमने पढ़ाया हुआ है अपने भक्ति काल के अंतर्गत, उसी को मैं कवर करा रहा हूं। बाकी लेखन के माध्यम से भी हम आपसे मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पॉइंट पहले देखो, एक अच्छे स्टूडेंट की भांति आपको जब जानकारी होगी किसी विषय के बारे में, तभी आप बेहतर लिख पाओगे। तो इसके लिए आपको जानकारी बेस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जानकारी बेस्ट होनी चाहिए प्यारे बच्चों। फरवरी का महीना है, रैदास जी की जयंती भी है, तो ये भी एक मौका है। आओ पढ़ेंगे तो खुद ही जान लेंगे। तो आओ, भक्त कवि नाभादास ने अपनी रचना भक्तमाल में कबीर और रैदास को रामानंद का शिष्य बताया है। स्वयं रैदास ने भी रामानंद मोहि गुरु मिले कहकर इसकी पुष्टि की है। यानी कि रैदास के गुरु कौन है? रामानंद ही हैं। प्रायः सभी विद्वान इस धारणा पर भी सहमत हैं कि कबीर का जन्म संवत 1455 यानी कि सन की बात करोगे 1398 ईस्वी, और रैदास समकालीन थे। क्या थे? रैदास समकालीन थे। रैदास आयु में उनसे कुछ
छोटे थे। इस आधार पर रैदास का जन्म संवत 1456 सन 1399 ईस्वी के आसपास, देखो कुछ लोगों का 1399 की ईस्वी के आसपास माना जाता है, मानते हैं, क्योंकि कबीर से कुछ छोटे थे, लेकिन जो प्रामाणिक जानकारी है वो 1388 ईस्वी ही है बच्चे, इस चीज को ध्यान देना, आसपास मान लेते हैं। पर उनके रामानंद का शिष्य और कबीर का समकालीन होने की पुष्टि हो जाती है। रामानंद के शिष्य चेतन दास द्वारा, देखो रामानंद के शिष्य चेतन दास द्वारा संवत 1505 में रचित प्रसंग परिजात में उनका जन्म काल यही स्वीकार किया गया है। रैदास संप्रदाय में यह व्यापक विश्वास है कि उनका जन्म माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को हुआ था बच्चे। कौन सा? माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को हुआ था, इसीलिए वे उनका नाम रविदास भी स्वीकार करते हैं। अब मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न यही बन सकता है कि रैदास का नाम रविदास क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को वो पैदा हुए थे, इसलिए। ठीक है, रैदास के जन्म स्थान के विषय में भी अनेक मत प्रचलित हैं, जिनका सार यही निकलता है कि इनका जन्म काशी के आसपास किसी स्थान पर हुआ था। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388, इनका जन्म कुछ विद्वान 1398 ईस्वी बताते हैं, तो कुछ 1399 ईस्वी हमने पीछे बताया ही बनारस में हुआ मानते हैं। रैदास कबीर के समकालीन हैं। इनके पिता का नाम संतोख दास रघु और माता का नाम कलसा देवी था। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। संत कबीर के गुरु भाई थे, क्योंकि उनके भी गुरु स्वामी रामानंद थे। सन 1518 ईस्वी में इनका निधन हो गया। रैदास ने स्वयं को अपने कई पदों में चमार कहा। कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। आचार्य शुक्ल ने साधो संप्रदाय को, जिसकी स्थापना संवत 1600 में उदयदास के शिष्य बीरभान ने की थी, रैदास की परंपरा में माना है, क्योंकि उदयदास रैदास के शिष्य थे। साधो संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र में फर्रुखाबाद व मिर्जापुर भी है, अतः रैदास का अलग प्रभाव है। धन्ना व मीरा ने रैदास का नाम बहुत आदर से लिया है, यानी उनकी ये शिष्य हैं। अनंत दास की परिचयी व प्रियदास के सटीक भक्तमाल में रामानंद को रैदास को गुरु माना गया, यानी रामानंद को रैदास का गुरु माना गया है। परंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं मिलता है। रैदास यानी संत रविदास की महत्वपूर्ण पंक्ति, वैसे पंक्ति यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन कई बार क्या होता है, एक अच्छा लेखन जो होता है, अगर आप कुछ पंक्ति के माध्यम से कुछ कथन लिखते हो, तो वो जो उसका कथन का निष्कर्ष होता है और जो प्रभाव होता है वह बढ़ जाता है बच्चों, इसलिए। तो नामदेव कबीर त्रिलोचन साधना सेन तरह कह रविदास सुनहु रे संतव हरि जीवते सब ही सरे। कबीर और साई सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरहि, अजहु बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करहि दंडवत, तिनय तिनय रविदास दासा। इस पद से पता चलता है कि रैदास काशी में रहते थे। ऐसी मेरी जात विख्यात चमार, थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई, अगुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। बहुत गजब की पंक्ति है। अगर आपको रैदास के बारे में, रविदास के बारे में निर्गुण भक्ति शाखा के अलावा सगुण के रूप में भी अगर उपासक के रूप में मानना हो, तो इस पंक्ति के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, दूध त बछरई थनह बिडारे, फूलू भवर जलु मीन बिगारे, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ावऊं, अवरुत फूल अनूप न पावऊं। चंद सूर नहीं रति दिवस नहीं, धरनी आकाश न भाई, करम अकरम नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कही देहु बढ़ाई। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम न लहरी मह उदधि, जल केवल जल माही।
माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा। नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, टू द प्योर एवरीथिंग इज प्योर की भी बातें की बच्चों। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में हमने आपसे रविदास के बारे में, संत रविदास के बारे में बातें किया। संत रविदास जी का जो है वैसे अलग अलग तिथियों के अनुसार माना जाता है। 1 फरवरी, 2 फरवरी या माघ की पूर्णिमा के अनुसार अगर आप देखोगे तो रविवार को पैदा हुए थे, इस बार संयोग से रविवार ही पड़ रहा है। तो संत रविदास जी की जयंती की भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से अपेक्षा करता हूं यथाशीघ्र बैच में जुड़ें, क्योंकि पूरा संपूर्ण बैच आपको अवलोकन के लिए मिलने वाला है। चाणक्य बैच 4.0 पूरा अवलोकन के लिए आपको फ्री में मिलने वाला है और साथ ही साथ हम प्रश्नों में 100 प्रश्नों के माध्यम से पूरा कंप्लीट कोर्स भी आपका कवर करने वाले हैं। आशा और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों को अवश्य सूचित कर दीजिए कि अब लग जाए अपनी तैयारी में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।